हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एसके अग्रवाल। और आज अपन बात करेंगे खास तौर से, देखो, आरपीएससी के द्वारा जो फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट जारी किया गया था बायोलॉजी का, उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो कल एक जो नोटिस है वो जारी किया गया था कि बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी उसकी काउंसलिंग है, आगे प्रोसेस है फाइनल रिजल्ट के बाद में। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अपन बात करें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की बात करें, तो बीकानेर के अंदर अगली जो काउंसलिंग है, आपकी जो पोस्टिंग है देनी है, वो बीकानेर काउंसलिंग होगी। तो उसके रिगार्डिंग आज सभी स्टूडेंट के पास एक मेल आया होगा और बाकायदा उन्होंने कॉल भी किया है। तो आपके पास में एक मेल के अंदर आपके पास में 2 प्रकार के परफॉर्मा आपके पास मिले हैं। तो आज सभी उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो सबसे ज़्यादा डाउट्स रहते हैं सभी स्टूडेंट्स को। तो सबसे पहले अपन चलते हैं कि आपके पास में जो मेल आया है, मेल पे कुछ इस प्रकार का परफॉर्मा आया है। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से आया है काउंसलिंग सूचना, जो कल आया। कल मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में। तो इसमें 27 तारीख में इन्होंने बताया था कि 27 काउंसलिंग हेतु अस्थायी वरीयता सूची का प्रकाशन, मतलब इन्होंने इसके साथ में अटैच करके आपको एक लिस्ट भेजी है आपके मेरिट क्रमांक के अकॉर्डिंग और आपकी जो रैंक है उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी मेरिट, आपकी जो रैंक है वो कोई सी भी रही होगी, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट रैंक के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, जिनकी रैंक अच्छी थी वो मेरिट में पीछे हैं। ठीक है, तो उस प्रकार से अरेंजमेंट किया गया है। वो किस प्रकार से किया गया है कि सबसे पहले पोस्टिंग क्रमांक किसको दी जाएगी। सबसे पहले रखा जाता है कोई भी स्टूडेंट्स जो फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले कंडीशन में आते हो, कैटेगरी में आते हो, सबसे पहले उनको वरीयता दी जाती है, फर्स्ट वरीयता। उसके बाद में सिंगल लड़की, डिवोर्सी या, ठीक है, उनको अपन देखें तो उनको उसके बाद में रखा जाता है, इसलिए उनकी कोई भी रैंक रही होगी लेकिन उनको वरीयता में सबसे आगे रखा जाता है उसके बाद में। फिर बात करें जो गर्ल्स है उनको, सिंगल गर्ल्स के अलावा जो नॉर्मल गर्ल्स है उनको भी, फिर उसके बाद में, और बॉयज़ जो बचेंगे उनको सबसे लास्ट में। कुछ इस प्रकार से इन्होंने अरेंजमेंट किया है। तो ये जो है, ये पहला कॉलम आज कंप्लीट कर दिया इन्होंने 27/9 को। अब इन्होंने कंडीशन कही है 27/9 को ही कि किसी भी स्टूडेंट्स को अपनी जो वरीयता है, अस्थायी वरीयता है, इसमें कोई डाउट है तो वो अपना डाउट क्लियर कर ले और वो जो परफॉर्मा नीचे दिया गया है वो भरकर आप भिजवा सकते हो। किसको? इस ये जो मेल दी गई है यहाँ पर so.csctiin@gmail.com के माध्यम से आप अपने जो ऑब्जेक्शन है वो डाल सकते हो। तो कल 4 बजे तक आपको ये भेजना है और फिर उसके बाद में अंतिम रूप से वरीयता सूची का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट पर, तो कल इसको शाम को कर दिया जाएगा। ठीक है, ये है। इसके आगे चलते हैं कि ये ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वाली जो कंडीशन है ये किसको भेजनी है, क्या करना है। तो यहाँ पर आप नीचे देखोगे सहमति पत्र की बात करें, यहाँ पर कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, ये आपको काउंसलिंग के टाइम पर बीकानेर के अंदर भरना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आपका नाम, ये सहमति पत्र है कि मैं इस पद के लिए ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, ये मुझे विद्यालय मिला है या फिर ये मुझे जिला मिला है, उस चीज़ की सहमति आपसे ले रहे हैं वो। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका नाम कैपिटल के अंदर, आपका नाम हिंदी में, जन्म तिथि अंकों में, शब्दों में, और स्थायी पता आपका, चयन वर्ग, मतलब कौन सी कैटेगरी में है आपका, चयन किस में हुआ है और वर्ग कौन सा है। तो यहाँ पर आपका, अगर आप ओबीसी से हो, दोनों ओबीसी में चयन हुआ और ओबीसी से ही हो तो हो सकता है। अगर आप एससी से हो, चयन आपका मतलब कहीं जनरल में हुआ तो ऊपर आ जाएगा चयन वर्ग जनरल और नीचे आ जाएगा एससी। इस प्रकार से आपका, और मेरिट क्रमांक ये आपका आ ही जाएगा। मेरिट क्रमांक जो फाइनल आपकी आएगी कल, उसमें आएगा मेरिट क्रमांक। काउंसलिंग हेतु जारी वरीयता सूची के अनुसार क्रम संख्या, ये काउंसलिंग की अभी जो मैंने बताया कल आएगी, उसमें आपकी संख्या जो आएगी वो आ जाएगी। पूर्व में अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आप उसकी डिटेल इसमें डाल दें, विभाग का नाम, आपकी पोस्ट और आपके संतान की संख्या नीचे वाले 10 नंबर के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर ये जो कॉलम है ये वहीं आपको फिलअप करना है कि मैं आपका नाम आ जाएगा। विभाग द्वारा पदस्थापन हेतु निर्धारित रिक्तियों में से ये जो विद्यालय है, जो भी आपको विद्यालय मिलेगा वो कोड, ब्लॉक, नवीन जिला, पुराना जिला जो भी है वो सब इसमें भर देने हैं और वहाँ पर आपके हस्ताक्षर करने हैं। ठीक है, ये एक कंडीशन है, ये मैंने अभी भी बताया आपको कि ये किसी भी कैंडिडेट को डाउट होता है, आप पीएच हो, आप अनमेरिड हो, अनमेरिड है तो भी आप ये भेजोगे। ठीक है ना। कोई गर्ल्स जो है वो अनमेरिड है, सिंगल है,
डाइवोर्सी है, कोई भी है, अगर उन ऐसी कैटेगरी है, स्पेशल कैटेगरी है तो ही भरना है आपको। अदरवाइज अपन नॉर्मल कंडीशन में है तो आपको ये फिलअप करके भेजने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आपकी डिटेल भर देनी है, सब कुछ जो भी आपका इसमें पूछा है। और यहाँ पर जो है ये देखो 4 नंबर कॉलम, एकल महिला अभ्यर्थी, ये आपको यहाँ पर टिक कर लेना है, हाँ। ठीक है, और असाध्य रोग से पीड़ित अगर किसी को कोई विशेष प्रकार के रोग वाली कंडीशन है तो ये कर देना। ठीक है, इससे दोनों के संबंधित आपकी जो भी सूचना है तो यहाँ पर ही देखा, क्रमांक संख्या 3 व 4 पर अंकित प्राथमिकता वर्ग वालों को ही सहपत्र भरकर प्रेषित करना है। इसका मतलब आप लड़की हो, सिंगल हो, अनमैरिड हो तो आप ये यहाँ पर टिक लगाकर इसको भरकर एक नोटेरी पे जाकर, नोटेरी जो बनाते हैं एडवोकेट, उनके ऊपर आपको क्या बनाना है, एक एफिडेविट बनाना है। एफिडेविट ये बनाना है कि अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, उनके पास में परफॉर्मा पहले से होता है, आप बताओगे वो तैयार कर देगा। ठीक है, 50 रुपये की स्टाम्प पे बना लेना और वो इसके साथ में अटैच कर देना। ओरिजिनल जब जाओगे तो वहाँ पर जमा हो जाएगा एफिडेविट आपका। अभी इसके साथ में आपको मेल करना है। ठीक है, ये आपकी कुछ इस प्रकार से लिस्ट दी गई है। यहाँ पर देखो वरीयता क्रमांक जो है 1, 2, 3, 4, ये वरीयता क्रमांक है। और ये जो आपकी क्या है, मेरिट क्रमांक। ठीक है, मेरिट क्रमांक इसके सपोज 143 रैंक थी, लेकिन यहाँ पर कौन से पे आई है, फर्स्ट पे आई है। कारण क्या है, ये किसी विशेष कैटेगरी में है। ठीक है, इसलिए इसको रखा गया है आगे। ये भी है 145 कैटेगरी, वैसे तो इसकी मेरिट क्रमांक 145 है, लेकिन रखा कौन से पे गया है, वरीयता क्रमांक कौन सा मिला इसको, सेकंड मिला है। तो इस प्रकार से आपके जो यहाँ पर है ये सभी डिटेल आपको काम आ जाएगी। तो और अब आगे अपन बात करते हैं कि आप ये पूछोगे, काउंसलिंग आपको 29 तारीख को सुबह 9:30 बजे रखी गई है तो बीकानेर में, तो उसके लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की अब आवश्यकता नहीं है। जो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता थी आप आरपीएससी में सब कुछ जमा करवा चुके हो। अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट है आपका जो आधार कार्ड है ओरिजिनल, वो लेके जाना है, उसकी फ़ोटोकॉपी साथ रखें आपके। उसके साथ उसके अलावा आपको जो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो है वो ज़रूर साथ रखें किसी भी काम के लिए। और हो सके किसी भी कोई डाउट हो आपको कि किसी डॉक्यूमेंट में कोई कंडीशन ऐसी कुछ भी हो तो भी आप अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो ज़रूर फाइल साथ लेके जाएं। कोई भी अगर आवश्यकता होगी तो आपसे मांगा जाएगा, अदरवाइज़ उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए आप लेके जा सकते हो। वहाँ पर सिर्फ आपको आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी, उसी से सब कुछ डिजिटल वेरिफिकेशन होगा। और आपके मोबाइल नंबर जो है वो, और पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, बैंक अकाउंट के नंबर आपके पास होने चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको साथ रखने हैं ताकि कोई भी डाउट हो तो वहाँ पर आपका क्लियर हो सके। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। और जहाँ तक हो सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, सभी स्टूडेंट्स तो नहीं कह सकते, सभी मेरे साथियों से रिक्वेस्ट है कि वो सही टाइम पे पहले दिन जाके वहाँ पहुँचे ताकि किसी भी प्रकार का डिले ना हो और आपको सब कुछ काम आपका पॉजिटिव वे में हो। आज के लिए अपना वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।